हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आप सबके समक्ष एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं। जो न्यूमेरिकल बता रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लास 11th में द्रवों का प्रवाह भौतिक विज्ञान। न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 20 सवाल लगा लिया था। आज 21वें सवाल से देखेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा 2-3 दिन क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए आप सबसे माफी चाहते हैं। चलिए हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग सेशन में जुड़ जाइए। जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी तक सेशन को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतने बेहतर तरीके से और एक एक सवाल कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ डालिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और आपसे वादा करते हैं कि सभी चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल आपको हल करवाएंगे। बस धैर्य बनाकर रखिएगा, साथ दीजिएगा। अगर आप लोग साथ रहे तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ आपको शो हो जाएंगे। हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए। 20 तक हम लोग लगा चुके थे, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर उन्हें पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप जाकर वहां पर देख लीजिए, निसंकोच, पूरा फ्री है। वहां पर कभी भी यूट्यूब पर आपसे कोई चार्ज की मांग नहीं की जाएगी। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन आपको कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि 3.5 मिलीमीटर व्यास के एक साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर, व्यास दिया गया है 3.5 मिलीमीटर व्यास के साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। चलिए 21वें में आपको एक चीज दिया गया, कह रहा है, देखिए, वायुमंडलीय दाब से ऊपर जो दिया गया वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल के स्तंभ के बराबर होता है। तो आप सबको हम एक चीज बताए थे कि h ऊंचाई का जो स्तंभ होता है, h ऊंचाई के स्तंभ का जो दाब होता है, h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब लिख लीजिए। द्रव स्तंभ का दाब जो होता है वो होता है P बराबर रो जी एच। क्या होता है? h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब होता है रो जी एच। ये याद रखिएगा। अब आपको यहाँ जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। 21वें प्रश्न में आपको दिया है कि जो 3.5 मिलीमीटर व्यास है, तो व्यास को हम कहते हैं कि ये त्रिज्या का दोगुना होता है। कितना है? 3.5 मिलीमीटर। और 2r बराबर ये हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और इसको नीचे लाते हैं तो r बराबर 3.5 गुणे 10 की घात -3 बटे 2 मीटर। क्लियर है? बताइए क्लियर है या नहीं? और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जो वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है, तो ऊंचाई कितना दी गई है? 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर। मीटर में इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और कुछ दिया है तो एक चीज आपको यहाँ याद रखना है कि अब हमें पृष्ठ तनाव की गणना करनी है, टी का मान ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला होता है वो होता है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होता है, वो एक फार्मूला आपको अच्छा सा फार्मूला मिल जाएगा कि दो चीजें बराबर दी गई हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है घोल, साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर जो वायु दाब है, वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। तो जल स्तंभ ये दिया गया है रो जी एच। और किसके बराबर है? तो साबुन के घोल के बुलबुले के, यानी उसमें 2 मुक्त पृष्ठ होंगे, तो ये हो जाएगा 4T/r बराबर किसके बराबर है? तो एच रो जी, यानी कि रो जी एच के बराबर है। हमें चाहिए क्या? टी चाहिए। तो इसको इधर भेजते हैं। टी बराबर RH रो जी बाई 4, RH रो जी बाई 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो रो क्या है? यहाँ द्रव का घनत्व है। और द्रव कौन सा लिया गया है? तो पानी में ही साबुन घोला जाता है, जानते हैं। तो जल का घनत्व कितना होता है? लिख लेते हैं। जल का घनत्व बराबर 10 की घात 3
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सब मान हमें दिया गया है। आर कितना है तो आर यहाँ है देखिए 3.5 गुणे 10⁻³ बटे 2 और गुणे यच कितना है तो यच है 8 गुणे 10⁻³ और यच के बाद रो का मान है 10⁻³ और जी का मान हम लोग ले लेते हैं कितना 10 ले लें। चलिए आगे हल करते हैं। बटे 4। एक चीज देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पर देखिए 10 का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणे 1 से 1 घात कट गई देखिए प्लस माइनस और बचा कितना 10⁻³ कितना आया तो 35 गुणे 10⁻³ हो गया। 35 गुणे 10⁻³ कितना हो गया 3। और अगर हम इसे लिखना चाहें, अगर हम इसे क्या करना चाहें लिखना चाहें, एक चीज थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक माइनस में 3 है तो प्लस वाला आपका क्या करेगा कि ये -3 और +3 कट जाएगी, ये -3 बचेगा। यहाँ 3.5 गुणे 10⁻² और पृष्ठ तनाव है तो न्यूटन और प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। बताइए समझ में आ गया नहीं या नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके समझ में आ गया। 3.5 न्यूटन प्रति मीटर गुणे 10⁻²। आंसर आ रहा है 3.43 तो 3.43 आ जाएगा। अगर 10 के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे 9.8, अगर 9.8 रख देंगे तो आ जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ क्या कर दीजिए 9.8 कर दीजिए और 9.8 करेंगे तो देखिए 3.5 गुणे 9.8 गुणा करेंगे 5 × 8 = 40 और 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28 और 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31 और ये 0, 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3 हासिल लगेगा 4, 3 2 अंक पर दशमलव है। ये हो गया देखिए कितना आ जाएगा इसके स्थान पर हो जाएगा 34.30 और जिसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 3.43 गुणे 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। समझ में आ गया या नहीं बताइए। अब तो क्लियर है। 10 और 9.8 में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर जो आप चाहें रख सकते हैं अगर सवाल में ना दिया गया हो तो। 21वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वें क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चलते हैं और बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 22 देखिए 22वां क्वेश्चन प्यारा सा। अभी तक आप लोग जितने भी प्रश्न पढ़ रहे थे सब एक ही टाइप के थे, अब प्रश्न चेंज हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 21वें प्रश्न का ये उत्तर हो गया, ऐसे ही लगेगा। अब 22वें प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग इसमें एक चीज पढ़े केस नली और केस इकात, तो इसका भी फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर पहले 22 देखते हैं कि 22वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए 22वां जो प्रश्न है वो कह रहा है 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला जल के ठीक नीचे स्थित है। इसके भीतर वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना दाब आधिक्य होगा। दाब आधिक्य आपसे पूछा है और कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन प्रति मीटर और इस दाब आधिक्य को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में भी बताइए। चलिए शुरू करें। दिया गया है 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या। हम मान लेते हैं कैपिटल आर बराबर कितना है 0.2 मिलीमीटर। इसे लिख सकते हैं 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर, 2 गुणे 10⁻⁴ मीटर। क्लियर। आगे और क्या दिया गया है तो कह रहा जल के ठीक नीचे स्थित है, जल के ठीक नीचे स्थित है। पृष्ठ तनाव दिया गया है, पृष्ठ तनाव T बराबर 0.07 न्यूटन प्रति मीटर। आपको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, दाब आधिक्य ज्ञात करना है। आपको बताना है कि दाब आधिक्य कितना होगा। अब दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दाब आधिक्य ज्ञात करना है। तो दाब आधिक्य सबसे पहले P बराबर 2T/R। क्या चीज है पहले ये देखिए, 4T क्यों नहीं होगा, 2T क्यों होगा। तो यहाँ एक चीज आपको दिया है कि वायु का बुलबुला है और जल के ठीक नीचे स्थित है
तो इसके लिए आपका जो मुक्त पृष्ठ ये बना है यहाँ पर 2t/r हो जाएगा। दाब आधिक्य यही ज्ञात करना है, आसान है। 2 और पृष्ठ तनाव t का मान 0.07 और जो r दिया गया उसे कर देते हैं 2 × 10⁻⁴। ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा है तो ये 0.14 और बटे 2 × 10⁻⁴। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 × 10⁻⁴। देखिए 0.7 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻3। कितना कर सकते हैं इसको? तो ये आपका जब आप हल करेंगे तो यहाँ एक चीज देखिए, अच्छा ये ना करें तो ये इससे कट गया, यहाँ आएगा 0.07 × 10⁻⁴। इसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻2। एक चीज ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस में 2 आया, जिसे हम कह सकते हैं 700। और दाब आधिक्य है P, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? दाब आधिक्य P बराबर 2t/r 2 × 10⁻0 यानी 0.07 बटे 2 × 10⁻⁴। ये ऊपर गया प्लस हो गया और प्लस लिखा नहीं जाता, तो इसलिए 7 × 10⁻2 यानी कि 700 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। और दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है इसी चीज को हमें दाब आधिक्य को पारे के स्तंभ के ऊंचाई के पदों में भी बताइए। तो ये ऊंचाई के पदों में बताने के लिए आपने पढ़ा h ρg बराबर कितना दिया है 700। और ऊंचाई के पदों में बताना है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, नीचे ले जाइए। h बराबर 700 बटे रो इंटू जी। रो का मान कितना रख दें? रो का मान, जी का मान तो हम लोग रख देंगे। रो का मान यहाँ पर देखिए क्या चीज लिया गया, रो का मान कहीं दिया गया क्या? तो कह रहा है ये जो बुलबुला है, वायु का बुलबुला जल के ठीक नीचे स्थित है, वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना दाब लगाना होगा? तो रो का मान होगा 13.6 × 10⁻3। रो का मान कितना है? किताब में दिया है 700 बटे 13.6 × 10⁻3 और जी का मान 9.8। 13.6 × 10 कितना 3 और गुणे आपका हो गया 9.8। यहां हल करते हैं। देखिए कुछ हल करने लायक है, तो आप यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आप दशमलव को हटाइए और ऊपर ले जाइए। h बराबर हो जाएगा 7 × 10⁻2 और ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो × 10⁻³ बटे ये 13.6 × 9.8 यानी कि यहाँ बचेगा h बराबर 7 × 10⁻1 बटे 13.6 × 9.8। नीचे लाएंगे h बराबर 7 बटे 13.6 × 98। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करेंगे और साथ में भाग देंगे। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 7 बटे देखिए 13.6 × 98। जब हम इनका गुणा करेंगे 13.6 × 98 तो आएगा 1332.8। कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर 7 है और नीचे 13.6 गुणे कितना है 98। 13.6 गुणे 98 तो ये आ जाएगा 13.32 1332.8। और जब इनका भाग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा पता है? अगर हम इनका भाग करेंगे ये आ जाएगा 0.525 सेंटीमीटर। 0.525 सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं h बराबर 5.25। ये इधर चला गया तो यहाँ पर कितना अंक और आ गया? देखिए पहले से ये 10⁻³ था, यानी हम लोग कह सकते थे 525 × 10⁻³ सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं 5.25 क्योंकि आंसर किस में आया है तो मिलीमीटर में आया है, तो इसे हम लिख देंगे 5.25 मिलीमीटर। क्लियर है या नहीं बताइए? 5.25 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? इतना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको दाब आधिक्य ज्ञात करना था तो हमने लगा दिया 2t/r, 2 गुणे मान रखकर हल किए 700 आ गया। इसी दाब आधिक्य को ऊंचाई के पदों में ज्ञात करना था तो ऊंचाई ले लिए। ये रो का मान 13.6 × 10⁻3 होता। आपकी किताब में नियतांक दिया गया, सबसे पहले
ऊपर जब सवाल लगाना है तो पारे का घनत्व है और पारे के स्तंभ के लिए कितना होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये पारे के स्तंभ के बराबर रखना था, इसलिए हमने रो का मान रख दिया पारे के स्तंभ का घनत्व और 9.8, बाकी हल कर दिया, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए ये प्रश्न नंबर 22 था और हमें लगता है 22वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो 23वें प्रश्न पर आगे चलते हैं। बताइए 22 नंबर समझ में आ गया? 23वां प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 23 चलिए लगाते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, क्लियर दिख रहा है या नहीं बताइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है कि एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब है, 0.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व तथा 0.08 न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव के द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई है। केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? स्पर्श कोण 0 है। चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक पात्र है, इसमें एक केस नली को रखा गया है और आपसे कह रहा है केस नली में द्रव कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। यही ज्ञात करना है कि केस नली में द्रव कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। चलिए ज्ञात करते हैं कितना ऊंचाई तक ये द्रव चढ़ेगा। और स्पर्श कोण दिया है जिसे हम कहते हैं संपर्क कोण, कितना दिया है 0 अंश। और बाकी डेटा लिख लेते हैं। बाकी डेटा क्या दिया गया है? त्रिज्या दी गई है। सबसे पहले कह रहा है कि जो त्रिज्या है एक केस नली जिसकी त्रिज्या r बराबर, दो चीजें पढ़े इसमें, नवचंद्राकार की त्रिज्या और केस नली की त्रिज्या कितना है 0.2 × 10⁻³ मीटर, ये त्रिज्या दी गई है। ये कितना क्या दी गई है? त्रिज्या। और घनत्व जो दिया गया है 0.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व दिया है। और क्या दिया है? तो पृष्ठ तनाव भी दिया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा घनत्व जो है इतना घनत्व है और पृष्ठ तनाव है 0.08, टी का मान है 0.08 न्यूटन प्रति मीटर। आपको कह रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। बताइए कि द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, द्रव कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। अंदाज कर मत बताइए, वैसे बताइए। फार्मूला आपको पढ़ाए हैं कि केस नली में जो द्रव चढ़ता है उसके लिए फार्मूला, केशिकात्व के कारण वगैरह ये सब पढ़ाए गए हैं ना। तो फार्मूला कितना होता था? 2 फार्मूला बताए थे आपको। H बराबर कौन सा फार्मूला? 2T/R ρg, 2T/R ρg एक फार्मूला था ये, जिसमें कैपिटल R दिया होता था। या फिर हम कहते थे 2T/R स्मॉल r ρg cos थीटा, 2T cos θ/ स्मॉल r ρg, ये बताया गया था आपको। और अब चलिए सम्मान रखते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा? हमें H ज्ञात करना है और स्मॉल r ρt दिया गया है। स्मॉल r ρt जी का मान भी पता है सबको क्या होता है। तो H बराबर ज्ञात करना है 2 × T का मान कितना है? T का मान है 0.08 × cos थीटा का मान है cos 0 अंश बटे R कितना है? तो R है 0.2 × 10⁻³ या कह सकते हैं 2 × 10⁻⁴। इसे कह सकते हैं 8 × 10⁻² हो जाएगा। लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। 0.2 × 10⁻³ और रो का मान है 0.8 × 10⁻³ और जी का मान कितना रख दिया जाए अपनी संतुष्टि के लिए? बताइए 9.8 या 10, जो आप लोग कहें। चलिए 9.8 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल करें, इसका मान 1 हो जाएगा। ये 8 दूनी 16 यानी 0.16 बटे, और ये भी हो जाएगा 8 दूनी 16 0.16 गुणे 9.8 गुणे 10, ये 10 की घात प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कट गया। बचा कितना? H बराबर 1 बटे 9.8 यानी कि कह सकते हैं 10 बटे 98। समझ में आया या नहीं बताइए? समझ में आ गया। और अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब इनको हम लोग भाग देंगे, ऐसे देखिए इतना था
हमने क्या किया 10 से गुणा 10 से भाग किया तो h बराबर हो गया 10/98। h बराबर जब 98 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है? 98 में 10 से भाग करेंगे 0.102 मीटर आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं 1.02 गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। और ये मीटर में है, ध्यान दीजिए। आंसर आपका किस में दे रहा है? तो जो आंसर है आपका वो 23 नंबर में दे रहा है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को 2 अंक यहाँ ले जाते हैं, गुणे 10 की घात -2 सेंटीमीटर बन जाएगा। और h बराबर 10.2 सेंटीमीटर। 1-2 पॉइंट किताब वाले नहीं लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर आ गया 10.2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, ये आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 23। क्लियर है या नहीं बताइए? 23वां प्रश्न समझ में आ गया या नहीं? 24वां पर चला जाए। 23वां आसान था, आपको बताया गया त्रिज्या दी गई है, घनत्व दिया गया, पृष्ठ तनाव दिया गया और केस नली को ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा किया गया, ऊंचाई पूछा है। तो 2 फार्मूले थे, इनमें से अगर कैपिटल आर दिया हो तो कैपिटल आर वाला फार्मूला रखेंगे, या फिर स्मॉल आर हो तो स्मॉल आर वाला फार्मूला रखेंगे। और कैपिटल आर नवचंद्रक की त्रिज्या होती है, स्मॉल आर केस नली की त्रिज्या होती है, याद रखना है। सब मान रखकर हल कर दिए, आ गया 10.2 सेंटीमीटर। 23वां प्रश्न नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 24वें प्रश्न पर। अब क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है अब भी? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं लगता है। 24वें प्रश्न पर चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं बताइए? आप लोग 360p पर रखिए, वीडियो क्वालिटी 360p सबसे हाई रेजोल्यूशन में आपको दिया जाता है 360p, ताकि आप लोगों का डेटा कम खत्म हो और अच्छे से वीडियो भी देख पाए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक 0.1 मिलीमीटर व्यास की कांच की दोनों ओर से खुली हुई केस नली को जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है। केस नली में जल के चढ़ने की ऊंचाई की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है, जल का घनत्व दिया गया और जी का मान दिया गया है। चलिए आपसे कह रहा है कि जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, अर्थात h का मान पूछ लिया। दे दिया कि केस नली का व्यास जो है, व्यास का मतलब 2r हम लोग कहेंगे। केस नली का व्यास जो दिया है, व्यास कितना है? तो व्यास दिया है 0.1 मिलीमीटर। 2r बराबर 0.1 मिलीमीटर। 2r बराबर 0.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और r बराबर 0.1/2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। 0.1/2 गुणे 10 की घात मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं? या फिर हम लोग ऐसे कह दें कि r बराबर जो दिया 1 गुणे 10 की घात -4/2 मीटर। और इसे कह सकते हैं r बराबर 0.5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। r बराबर 5 गुणे 10 की घात -5 मीटर। क्लियर? आगे फिर से क्या दे दिया? आगे और दे दिया है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा किया गया केस नली में जल के ऊंचाई की गणना कीजिए, कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव T बराबर 0.072 दे दिया है, 0.072 न्यूटन प्रति मीटर दिया है। और घनत्व तो दिया है, रो बराबर दिया है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सब सवाल में दिया है, सवाल देखिए ध्यान से। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखिए। चलिए ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई का फार्मूला लगा देते हैं। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी आपको बताया गया है। क्योंकि ऊंचाई h बराबर होता है 2t cos थीटा बाई r रो जी, 2t cos थीटा बाई r रो जी। और एक चीज यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि अगर थीटा का मान ना दिया गया हो तो हमेशा थीटा बराबर 0 अंश लेते हैं। जब भी सवाल में थीटा का मान ना दिया गया हो, थीटा का मान 0 अंश ही रखते हैं। सवाल लगाते हैं 2t cos थीटा बाई r रो जी, तो मान रख देंगे 2 गुणे t का मान कितना है 0.072 गुणे cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, cos 0 अंश का मान। r का मान कितना है, तो r का मान है 5 गुणे 10 की घात -5 और रो का मान 10 की घात 3 गुणे जी का मान 9.8। कुछ कटेगा, कुछ पिटेगा, कुछ कम होगा, कुछ बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14 दशमलव 0, 3 अंक पर दशमलव लगाए, 3 अंक पर लगा दिए।
गुणे 1 को क्या करेंगे रखकर 5 और गुणे 9.8 गुणे 10 की घात, ये कितना -2। ऊपर जाएगा तो 1.144 गुणे 10 की घात 2 बटे 5 गुणे 9.8। 10 से गुणा 10 से भाग कर देते हैं, हो जाएगा 0.144 गुणे 10 की घात 3 और ये हो जाएगा 5 गुणे 98। 3 घात है हट जाएगा 144 बटे 5 गुणे 98। कितना आ गया 144 बटे 5 गुणे 98। समझ में आया या नहीं? 144 गुणे 5 बटे 98 हो गया है। और अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। 144 बटे 5 गुणे 98। समझिए एक बार फिर से पूरे सभी पॉइंट समझ लीजिए कि ये दिया था 2 टी के स्थान पर 0.072 गुणे 1 5 गुणे 10 की घात -5 10 की घात 3 और 9.8। इनको जब हमने हल किया 0.144 आ गया और उसके बाद 5 और 98 को हल किया तो कितना आया, 5 और 98 को हल किए हैं, हल करेंगे तो 49 हो जाए गुणे 10 की घात 2। चलिए ठीक है, हल करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हल करके कितना आता है। ये आपका एक चीज यहाँ समझिए, यहाँ दशमलव लगा था, 5 और 98 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144 बटे 5 8 40 5 9 45 और 45 4 49, इतना हो गया 98 पंचे 490 और यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा था, 3 अंक पर दशमलव लगा दिए। क्या करेंगे 2 से काट देंगे, हो जाएगा 245 बटे 72। 72 में 245 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 0.2938। कितना आ जाएगा इसको हल करने के बाद, तो ये आ जाएगा 0.2938। ये मीटर होगा, ये क्या होगा मीटर। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम कर देते हैं कि लिखते हैं 0 या 2 अंक उधर ले जाते हैं, 2.2938 गुणे 10 की घात -2 और ये आपका हो जाएगा 10 की घात -2 आ जाएगा। क्या चीज, तो ऊंचाई इतना आ गया। यहाँ पर देखिए 10 की घात -2 आ गया h बराबर, और 10 की घात -2 अगर हम हटाएंगे तो 29.38 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये पूरा आपका सब कुछ सही था। यहाँ पर h बराबर 29.38 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 24 था, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग 25वें प्रश्न पर चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। सब कुछ क्लियर है। जो डेटा दिया गया था उसको हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद जो ज्ञात करना था, जो फार्मूला लगाकर हल कर दिए, तो आ गया 29.38 सेंटीमीटर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25वां प्रश्न बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है 25वें में। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि एक केस नली की त्रिज्या 0.05 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर है। इसे एक द्रव में जिसका घनत्व 0.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, पृष्ठ तनाव 3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर तथा स्पर्श कोण थीटा 0 की कोज्या दी गई है, 0.3 है। ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है। केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, जी के लिए आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखिएगा। ऐसे मान लीजिए ये एक पात्र है, इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या किया गया है, द्रव भरा गया है। इसमें एक केस नली को डुबोया जाता है और आपसे कह रहा है कि इसमें द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। सबसे पहले ये बताइए केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, आपसे पूछा है। चलिए जो डेटा दिए गए हैं उनको हम नोट करते हैं। सबसे पहले सवाल लगाने का नियम यही तो है कि सबसे पहले दिए गए डेटा को नोट कर लीजिए। तो दी गई है आपको केस नली की त्रिज्या r बराबर 0.025 मिलीमीटर। मिलीमीटर में सेंटीमीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 गुणे 10 की घात -3 मीटर। मीटर में कर लेते हैं और 2 अंक इधर लाइए, 2.5 गुणे 10 की घात 2 अंक इधर आएगा, ये -3 होगा और ये -5 बन गया मीटर। और कह सकते हैं 25 गुणे 10 की घात -6 मीटर। क्लियर है या नहीं? ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -6 मीटर। घनत्व तो दिया है 0.8 गुणे 10 की घात 0.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? और पृष्ठ तनाव दिया है T बराबर
3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। 3 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन प्रति मीटर। और कोज्या दिया है, कोज्या का मतलब जानते हैं, पूरा पूरा कॉस थीटा का मान 0.3। पूरा पूरा कॉस थीटा का मान कितना दिया है? 0.3। आपसे कह रहा है बताइए जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जी मांगे तो रखिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फार्मूला पता है, सबको पता है, H बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी। r रो जी H ही ज्ञात करना है। 2 गुणे t का मान 3 गुणे 10 की घात -2 cos थीटा का मान 0.3 बटे r त्रिज्या कितनी है? 25 गुणे 10 की घात -6। घनत्व तो कितना है? तो घनत्व तो आप कह सकते हैं 0.8 गुणे 10 की घात 3, और गुणे जी का मान 10 रखना ही है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? कहीं पर कोई समस्या, कोई परेशानी? 2t cos थीटा सबका मान हो गया, और आपका 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात -2 और गुणे 0.3 25 गुणे 10 की घात -6 25 गुणे 10 की घात -6 0.8 गुणे 10 की घात 3 2 तिहाई 6 गुणे 0.3 गुणे 10 की घात -2 ऊपर जाएगा +6 ऊपर जाएगा -3 बटे 25 गुणे ये 10 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये बन जाएगा 3 6 गुणे 3 बटे 25 गुणे 8, और ये कटेगा तो 2 तिहाई 6 2 चौक 8, यानी कि 3 त्रिका 9 बटे 25 चौका 100। ऊपर ले जाइए 9 गुणे 10 की घात -2 सेंटी, यानी ऐसे कह सकते हैं 9 गुणे 10 की घात -2 मीटर या 9 सेंटीमीटर। उत्तर कितना आ जाए? कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा? तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा। आपसे दूसरा प्रश्न इसी में किया है कि यदि केस नली को धीरे धीरे जल में इतना नीचे तक ले जाएं, इतना नीचे तक ले जाएं कि इसका ऊपरी सिरा जल के तल में आ जाए, यानी कि दूसरी स्थिति में केस नली को यहां तक लेकर आना है कि जो केस नली ये है ऊपरी सिरा वो यहां पर आ जाए जल के तल में, तो क्या जल इस सिरे से बाहर निकलेगा? आप बताइए, बाहर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। आप बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे क्यों। जब आप कहेंगे नहीं तो आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आप बता दीजिएगा कि हमारे पास जो सूत्र है H बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी, यहां हमें पता है कि जी गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान नियत होता है, घनत्व भी नियत होता है, हर वस्तु के लिए घनत्व भी नियत होता है। और एक चीज और, दूसरा जो पृष्ठ तनाव है वो भी क्या है? नियत। और cos थीटा आपको दिया ही गया कि थीटा अगर नियत है तो cos नियत होगा। और हमें क्या मिलता है? त्रिज्या। केस नली की त्रिज्या तो हम परिवर्तित कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए अगर ये पूरा मान नियतांक है तो H को हम लोग ऊपर नीचे करें, क्या फर्क पड़ता है बताइए? तो इसलिए आप बता देंगे कि H में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब केस नली को हम नीचे ले जाएंगे। तो समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, नोट करिए। 25वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 26वें पर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए अब 26 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है एक केस नली को द्रव से भरे बीकर में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। यदि केस नली में ऊपर चढ़े हुए द्रव के स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो? 12 सेंटीमीटर, केस नली की त्रिज्या 0.02 सेंटीमीटर हो, द्रव का पृष्ठ तनाव 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर तथा जी का मान 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम हो, तो द्रव के घनत्व की गणना कीजिए। चलिए क्या क्या दिया गया है? ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले द्रव की ऊंचाई कितना दी गई है? 12 सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं। और क्या दिया गया है? त्रिज्या दी गई है। देखिए कह रहा है यदि केस नली में ऊपर चढ़े हुए ऊंचाई इतनी हो और त्रिज्या 0.02 सेंटीमीटर, r बराबर 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 0.02 गुणे 10 की घात -2 मीटर। कह सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर। सही है। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है कि द्रव का पृष्ठ तनाव 9 गुणे 10 की घात -2।
9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर हो। आगे फिर से दिया कि जी का मान 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम हो। तो आपसे कह रहा है घनत्व की गणना कीजिए, रो बराबर बताइए। चलिए सूत्र पता है आपको क्या होगा, सूत्र होगा H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। आपसे रो का मान पूछा, रो इधर भेजिए, H यहाँ आ जाएगा। रो बराबर 2t cos थीटा बाई आर एच जी। आपको पता है अगर थीटा बराबर कुछ ना दिया गया हो तो हम मानते हैं 0 अंश, सबका मान रख दीजिए। रो बराबर 2 गुणे टी का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात -2 और गुणे 1 हो जाएगा। त्रिज्या आर बराबर दी गई है 2 गुणे 10 की घात -4 और ऊंचाई दी गई है 12 गुणे 10 की घात -2 और जी का मान हमें 10 रखना है। देखिए इस 2 से ये 2 कट गया और बचेगा ऊपर कितना, तो 9 गुणे 10 की घात -2, ये ऊपर जाएगा +4, ये ऊपर जाएगा +2 और बटे 12 गुणे 10। रो बराबर 9 गुणे 10 की घात, देखिए 4 2 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बटे 12 गुणे 10 की घात 1 है। ऊपर ले जाएं इसको, 10 की घात 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3। तो रो बराबर 9 बटे 12 गुणे 10 की घात 3 और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, 3 में 4 से भाग देना है 0.4 सत्ते 28, 2 बच गया 20, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 0.75 गुणे 10 की घात 3 और हम लोग ये कह सकते हैं कि 7.5 गुणे 10 की घात 2, 7.5 गुणे 10 की घात 2 और घनत्व है तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बताइए समझ में आ गया या नहीं। ऊंचाई दी गई थी 12 सेंटीमीटर, हमने मीटर में बदल लिया। त्रिज्या दी गई थी 0.02 सेंटीमीटर, हमने मीटर में बदल लिया। पृष्ठ तनाव दिया गया था और जी का मान दिया था। घनत्व तो पूछा था, अगर थीटा कुछ ना दिया हो तो हम मान लेंगे थीटा कितना है 0 और फार्मूला लगा दिए H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। सब मान रखकर हल कर दिया तो आ गया 7.5 गुणे 10 की घात 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सवाल लगाइए। उसके बाद हम लोग 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम लोग 30 नंबर तक पढ़ेंगे सवाल, उसके बाद जो 8 सवालें बची रहेंगी उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 26 का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 26 का स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए 27वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। 27वें प्रश्न पर हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं 27वां आपको क्या कह रहा है। 27 नंबर में देखिए कह रहा है कांच की एक केस नली में द्रव 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। कांच की एक कोई केस नली है जिसमें द्रव कितना चढ़ता है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव 9.8 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर हो तो केस नली का व्यास ज्ञात कीजिए। त्रिज्या नहीं पूछा, आपको कह रहा है व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में केस नली की त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना है तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। द्रव की ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर यानी 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और क्या दिया है, पृष्ठ तनाव दिया है 9.8 गुणे 10 की घात -2। पृष्ठ तनाव T बराबर 9.8 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। और क्या दिया है, और कह रहा है केस नली का व्यास आपको ज्ञात करना है। अगर हम लोग क्या करें, त्रिज्या ज्ञात कर लें तो व्यास आराम से ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ जो द्रव लिया गया है, एक चीज याद रखिएगा, कोई द्रव नहीं दिया है तो द्रव के रूप में हमने अगर जल लिया तो ये सवाल सही आई और किसी और द्रव के लिए ये सवाल असत्य हो रही थी। द्रव के रूप में जो लिया गया है यहाँ पर हम लोग कौन सा द्रव मानेंगे, जल। बहुत बड़ी गलती किताब में मिली है आपको, यहाँ पर दिया नहीं गया है कि हम किस द्रव में केस नली को रखे हैं, तो आप लीजिएगा कि हमने जल में केस नली को रखा है। फार्मूला होता है H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। ज्ञात क्या करना है, आर। अगर आर ज्ञात हो गया तो हम लोग यहां से व्यास निकाल।
आर बराबर हो जाएगा 2t cos थीटा बाई एच रो जी। आर बराबर 2 गुणे टी का मान 9.8 गुणे 10 की घात माइनस 2 बट्टे यच कितना है तो 5 गुणे 10 की घात माइनस 2। रो जल है, जल का घनत्व तो 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान कितना रख लें 9.8 रख दें, आसानी से कट जाएगा, इसलिए हम लोग कितना लेते हैं 9.8 ले लेते हैं। कितना 9.8। किताब में दिया था कुछ, किताब में नहीं दिया है कि कितना लेना है, तुम लोग 9.8 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, 9.8 से 9.8 कट गया, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, यानी कि इस घात से ये घात कट गई, बचा कितना तो आर बराबर बचा 2/5 गुणे 10 की घात माइनस 3। हल करिए, आर बराबर ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ 5 है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 10 की घात 3 और 9.8। अगर इसको हम हल करेंगे, हल करने पर कितना आ जाएगा तो यहाँ 2 गुणे 9.8 और cos थीटा का मान कितना तो 1 रख देंगे, 2t हो गया, cos थीटा का मान कितना 1 हो गया, और नीचे h का मान इतना है, रो का मान कितना लेंगे 10 की घात 3 और ये 9.8। और अब कितना आपका ऊपर कितना बच रहा है तो ऊपर ये अगर कट गया 9.8 से 9.8 और 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट जाने के बाद बचा है 2 और नीचे कितना बचा है 5। भाग करेंगे तो 5 0 होगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 गुणे 10 की घात माइनस 3, और अगर इसे हम 10 की घात माइनस 3 हटा दें तो ये 0.4 मिलीमीटर आ गया। और अगर r बराबर 0.4 मिलीमीटर तो 2r बराबर 2 गुणे 0.4 मिलीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। आंसर किस में दिया है तो आंसर जो आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो एक और जीरो लगाइए, 0.08 सेंटीमीटर आ गया। 2r यानी कि व्यास का मान कितना आ गया तो 0.08 सेंटीमीटर। आपसे जिस भी पद में पूछे उसी पद में आंसर दीजिए, मतलब जिस भाषा में क्वेश्चन करेगा उसी भाषा में जवाब देना है। 27वां प्रश्न समझ में आ गया या नहीं? आसान सा क्वेश्चन था, जिस फॉर्म में आंसर दिया था आप यहां तक भी कर देते तो ये त्रिज्या था, व्यास निकाल दिए, गलत नहीं है, मिलीमीटर में आपकी है, थोड़ी सी महानता दिखा दी है। किताब को देखकर करना है तो इसी में एक जीरो और बढ़ाइए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, बस काम खत्म। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 27 है और बताइए 27 नंबर समझ में आ गया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया, 28वें पर बढ़ा जाए। चलिए 28 देखते हैं, 27वां हमें लगता है क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 28, 28वां देखिए आपको क्या कह रहा है। ऐसे ही 28वें में भी कुछ पूछा गया होगा आसान सा, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर। तो प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न आपको कह रहा है एक केस नली की त्रिज्या 0.8 मिलीमीटर है। एक केस नली की त्रिज्या दी गई है 0.8 मिलीमीटर, हम कह सकते हैं 0.8 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर, या फिर 8 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर, 8 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर। आगे क्या दिया कि इसमें जल 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जल की ऊंचाई कितना दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर तक चढ़ता है जल। और क्या कह रहा है, जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, यानी टी बराबर आपसे पूछ लिया, और जी का मान कह रहा है 10 रखिएगा, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जल का घनत्व रो बराबर 1 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फार्मूला लगाते हैं, एच बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। ज्ञात हमें क्या करना है तो t का मान ज्ञात करना है। t बराबर क्या हो जाएगा पता, ये दोनों यहां जाएंगे, ये दोनों इसके नीचे, तो t बराबर एच आर रो जी बाई 2 cos थीटा। एच आर रो जी बाई 2 cos थीटा होगा, समझ में आया कैसे? ये इधर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे इसके, और बगल में ये आपका t बचा रह जाएगा। t बराबर h का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, r का मान 0.8 गुणे 10 की घात माइनस 3, कैसे 8 गुणे 10 की घात माइनस 4 हम रखेंगे, ये हो गया। और रो का मान 10 की घात 3, जी का मान 10 बटे 2 गुणे 1,
ये 2 इससे बर्बाद हो गया, बचा कितना 8 दामा 80 गुणे 10 की घात 4 2 6, 6 में से 3 घटेगा 3 माइनस वाला। और अगर 80 गुणे 10 की घात -3 नहीं लिखना चाहते हैं आप, 80 गुणे 10 की घात -3 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए 8 गुणे 10 की घात -2 और न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गया पृष्ठ तनाव। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा अन्ना मुन्ना सा, लगा लीजिए 8 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। 28वां क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए 28वें का। 28वां प्रश्न समझ में आया या नहीं, उसके बाद फिर हम लोग 29वें पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो 28वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए समझ में आया या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए, 29वां प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 में क्या कह रहा है देखिए, 28 को बनाइए 29 कह रहा है केस नली में जल यच ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ऊंचाई हमें यच के स्थान पर यच ही रखना है क्योंकि यच ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव T बराबर 9.8 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर है तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है केस नली की त्रिज्या बताइए, केस नली की त्रिज्या कितनी है। और कुछ और दिया है? नहीं दिया। चलिए हम लोग अपने आप से मानते हैं कि जो स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे। और घनत्व के लिए कौन सा द्रव लिया गया है, तो द्रव लिया गया है कि जल लिया गया। जल के लिए घनत्व कितना होता है, तो 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। फार्मूला लगाते हैं, H बराबर 2t cos थीटा बाई r रो जी। r ही ज्ञात करना, r यहां लाइए, H को यहां भेजिए। r बराबर 2t cos थीटा बाई, आप यहां आ जाइए H रो जी। अब r बराबर 2t का मान कितना 9.8 गुणे 10 की घात -2 बट्टे H अपने स्थान पर, रो का मान 10 की घात 3 गुणे जी का मान 9.8। 9.8 से 9.8 बर्बाद हो गया, बचा r बराबर 2 बट्टे H गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा माइनस तो -5 और त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा मीटर। 2 बट्टे H गुणे 10 की घात -5 मीटर आ गया। 2 बट्टे H गुणे 10 की घात -5 मीटर। 29वें क्वेश्चन में हमें H नहीं दिया था तो इसी प्रकार से सवाल को हल कर देना चाहिए था। बताइए क्लियर है? यह प्रश्न समझ में आ गया या नहीं? प्रश्न नंबर 29 फार्मूले पर रखना है थोड़ा सा इधर उधर करके, तो 2/h गुणे 10 की घात -5 मीटर आ जाएगा इसका हल। 30वां प्रश्न चलिए देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 30वां प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कह रहा है एक केस नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। नली की त्रिज्या 1 मिलीमीटर तथा द्रव का घनत्व 8 गुणे 10 की घात 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण 30 अंश हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। केस नली की ऊंचाई H बराबर 6 सेंटीमीटर यानी 6 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और क्या दिया गया है, कह रहा नली की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। R बराबर 0.1 मिलीमीटर यानी कि 1 गुणे 10 की घात -4 मीटर हो जाएगी। और घनत्व तो दिया गया है रो बराबर 8 गुणे 10 की घात 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और फिर क्या कह रहा है कि स्पर्श कोण अगर थीटा बराबर 30 अंश दिया हो तो पृष्ठ तनाव की गणना कीजिए। फार्मूला पता है, H बराबर होता है 2t cos थीटा बाई r रो जी। पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है तो T बराबर H r रो जी बाई 2 cos थीटा। समझ में आया? मान रखते हैं T बराबर H का मान 6 गुणे 10 की घात -2 और R का मान 1 गुणे 10 की घात -4 गुणे रो का मान 8 गुणे 10 की घात 2 और गुणे जी का मान कितना रखने
10 रख दें या 9.8, जो कहिए आप लोग कमेंट करिए। जी का मान कितना रख दें हम लोग? 9.8 रख दें, रख देते हैं 9.8 बटे 2 और cos 30 अंश। कमेंट बॉक्स को cos 30 अंश के मान से भर दीजिए। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अगर cos 30 अंश का मान आपको वास्तव में पता है तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि cos 30 अंश का मान कितना होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं, वास्तव में पढ़ रहे हैं, वो बता सकते हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। तो t बराबर 6 एकम 6 8 48 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात 6 में से 2 घटेगा 10 की घात -4 बटे 2 गुणे cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3 बटे 2। ये इससे कट गया। 48 गुणे 9.8 48 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात -4 बटे 1.732। ये √3 का मान होता है। और एक चीज याद रखिए, 48 गुणे 9.8 भागे 7 जब हम लोग इसको हल करेंगे 48 गुणे 9.8 तो ये आ जाएगा 470.4 470.4 गुणे 10 की घात -4 बटे 1.732। और एक चीज याद रखिए, ये काम आपका है कि आप इसको भाग करिए, गुणा करिए, कुछ भी करिए, बस आंसर लाकर दिखाइए हमें। और नहीं ला पाएंगे तो हम आंसर ला देंगे, लेकिन गुणा करके आपको नहीं दिखाएंगे। तो चलिए, इसका आंसर आएगा 271.59। इसको इसमें भाग देंगे 271.59 गुणे 10 की घात -4। 2 अंक इधर आ जाइए आप। 2.71 गुणे 10 की घात 2 अंक आए हैं तो 10 की घात -2। और क्या चीज है, पृष्ठ तनाव, तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर है या नहीं बताइए? 2.71 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। अब इसके बाद आपके 8 प्रश्न और बचे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग शेष 8 प्रश्नों को लगा लेंगे। उसके बाद फिर आगे के चैप्टर पढ़ेंगे और आगे के प्रश्न लगाएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। बाय।